फिर कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर स्क्रूटिनी या असेसमेंट के समय डिसअलाउ कर सकता है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्सेशन बढ़ेगा और पेनल्टी भी लगेंगी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनर्स है और उनको रेम्युनरेशन दिया जा रहा है अलाउएबल लिमिट से ज्यादा या फिर जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उससे ज्यादा, तो ये सब एक्सपेंसेस आपके एडिशनल पेड रेम्युनरेशन डिसअलाउ हो जाएगा। सेकंड आता है पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, इलीगल पेमेंट्स, जैसे किसी ऑफिसर को विजिट के टाइम पे आपने कुछ अमाउंट दे दी तो आप उसको खर्चे में नहीं लिख सकते हैं। कोई भी एक्सपेंडिचर इलीगल नेचर का अगर है तो आप क्लेम एज एन एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेनल्टीज अगर आप कोई पे कर रहे हैं तो समझो टीडीएस का रिटर्न लेट हो गया फाइल करने के लिए या फिर चालान भरने में लेट हुए, तो जो चालान से एडिशनल अमाउंट हम पे करते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में या फिर टीडीएस रिटर्न फाइल करते टाइम हम जो पेनल्टी पे करते हैं, दीज आर नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर। एक्सेसिव पेमेंट्स टू रिलेटिव्स, सपोज आप सैलरी दे रहे हैं फैमिली मेंबर को या रेंट दे रहे हैं, पर रेंट नॉर्मल जाता है वहां पे 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट और आप दे रहे हैं 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो ये जो एडिशनल 12% है ये डिसअलाउ हो जाता है और आपकी इनकम में एड बैक होता है। एड बैक पेनल्टी के साथ में टैक्स पे करना पड़ता है, ये उसका मेजर प्रॉब्लम है। इस चीजों को इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है कि स्क्रूटिनी में ये हमको बहुत भारी पड़ सकती है। कायदे बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, उसके हिसाब से हमको इनकम टैक्स समझना बहुत जरूरी है। ऐसी और फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।